वेलकम ऑल फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग एडवांस जावा में सेकंड यूनिट देखेंगे, स्विंग। इसके पहले हमने हम लोग पहले यूनिट में देखा था एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, AWT कंपोनेंट्स देखे थे, जहाँ पे हमने देखा था बटन, चेकबॉक्स और दूसरे कंपोनेंट टेक्स्ट फील्ड। उसी तरह से आज हम लोग देखने वाले हैं और कुछ कंपोनेंट, स्विंग कंपोनेंट। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ स्विंग एंड डिफरेंस बिटवीन स्विंग एंड AWT। दूसरा जो पार्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्विंग। खासतौर से वो कंपोनेंट देखेंगे जो AWT में हमें प्रोवाइडेड नहीं है और उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी में हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस स्विंग टूल। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्विंग। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, स्विंग इज अ लाइट वेट कंपोनेंट। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, यहाँ लाइट वेट का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आप कोई एक चीज अगर एक कंप्यूटर पे लिखते हो, इक्वली अगर उसे दूसरे कंप्यूटर पे जहाँ अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सपोज आप काम कर रहे हो विंडो XP में और कहीं तो भी डाटा आप ले गए हो उबंटू पर, तो इक्वली अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी लुक और फील में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसे वक्त हम लोग कंपोनेंट को बोलते हैं लाइट वेट। ठीक है, तो स्विंग आर द लाइट वेट कंपोनेंट्स, स्विंग आर लाइट वेट कंपोनेंट एंड डेवलप्ड इन जावा। ये जो भी कंपोनेंट हम लोग स्विंग पैकेज में देखने वाले हैं वो सारे के सारे डेवलप किए जावा में। दूसरा इसका जो पार्ट है कि इट इज़ ऑल्सो जावा फंडामेंटल क्लासेस। जावा ने अपने कुछ कंपोनेंट और कुछ क्लासेस खुद डेवलप किए जिसको वो यूज़ करता है और शेयर करता है प्रोग्रामर के साथ में। तो स्विंग भी एक जावा फंडामेंटल क्लास है और स्विंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं विंडोइंग इन्वायरमेंट के लिए, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए। तो अब तक हमने डेफिनेशन देखी, व्हाट इज स्विंग। स्विंग इज अ लाइट वेट कंपोनेंट डेवलप इन जावा। फिर हमने देखा कि क्यों हम लोग स्विंग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग स्विंग का इस्तेमाल करते हैं टू डेवलप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई, स्विंग की डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्विंग। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फीचर्स, यानी स्विंग कंपोनेंट को क्यों लाया जावा ने और उसकी क्या खासियत है। तो सबसे पहले तो AWT जो कंपोनेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए हुए कंपोनेंट्स है। जैसे हम लोग बटन का इस्तेमाल करते हैं या एप्लेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम हमको प्रोवाइड करती है। तो वो ऑपरेटिंग स्पेसिफिक होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेसिफिक होते हैं वो कंपोनेंट। जावा के कुछ दिनों में ध्यान में आया कि उसे खुद के कंपोनेंट बनाने चाहिए ताकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, जो जावा का स्ट्राइकिंग फीचर है सिक्योरिटी के साथ वाला, तो वो मेंटेन करने के लिए जावा को खुद के कंपोनेंट बनाने पड़े। तो जावा ने जो बनाए कंपोनेंट्स उसको स्विंग पैकेज में इंक्लूड किए। तो स्विंग का सबसे पहला हमने फीचर देखा लाइट वेट, यानी लाइट वेट का मतलब आप लोग इस जावा एप्लीकेशन को स्विंग के साथ विंडो के किसी भी एक आधे एडिशन के साथ में डेवलप करो, इक्वली आप लोग उसको उबंटू पर यानी लिनक्स के किसी और डिस्ट्रीब्यूशन पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी से लाइट वेट। ठीक है, फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसा कि अभी हमने बात की, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग इस स्विंग कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। रिच सेट ऑफ टूल। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो दोस्तों कि एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट जो पैकेज था हम लोगों का, जो हम लोग जावा में इस्तेमाल करते थे, फ्रेम और एप्लेट के साथ में भी वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था, जैसा बटन यूज किया था और बहुत सारे। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि बटन के साथ में आप लोग इमेज नहीं शो कर सकते हो। अगर कोई आप लोग AWT पैकेज लेके जावा का एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो वहां पर आप बटन के ऊपर सेव ये कैप्शन रख सकते हो, कोई सिंबल नहीं, जैसा फ्लॉपी का सेव का सिंबल आता है वो हम लोग नहीं रख सकते। तो जावा में स्विंग पैकेज का जब आप इस्तेमाल करोगे तो वहां पे आपको ये फैसिलिटी है कि आप लोग बटन के ऊपर इमेज भी पुटअप कर सकते हो। ये एक हो गया रिच टूल्स। ठीक है, तो बटन विथ इमेज यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब अगला एक पॉइंट देखो कि जैसे हम लोग चेकबॉक्स का इस्तेमाल कर कर रेडियो बटन बनाते थे AWT पैकेज में, लेकिन स्विंग के अंदर रेडियो बटन नाम से अलग क्लास ही प्रोवाइड की है। तो हुआ ना एक और एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी। उसके बाद में अगर कोई इन्फॉर्मेशन टेबल फॉर्म में या ट्री फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करनी रही, किसी हायरार्ची को अगर आपको शो करने का रहा ट्री फॉर्म में, तो ये AWT कंपोनेंट के साथ में पॉसिबल नहीं। तो ये सारे नए टूल्स जो है वो हमको प्रोवाइड करता है जावा अंडर स्विंग पैकेज, इसलिए इसका एक और फीचर है, इट प्रोवाइड रिच सेट ऑफ टूल। नेक्स्ट है टूल टिप। जब भी दोस्तों आप माउस के कर्सर को किसी कंपोनेंट पे ले जाते हो तो सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन, थोड़े में थोड़ी सी और ज़्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको येलो रेक्टेंगल बार में अवेलेबल होती है। तो इस तरह की फैसिलिटी AWT कंपोनेंट में नहीं है। तो ये टूल टिप की फैसिलिटी भी हमको कहाँ मिलता है, स्विंग में। दैट्स वाई इट इज़ वन अनदर फीचर ऑफ स्विंग। प्लगइन,
जैसे ही आप लोग स्विंग कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हो, ये खुद ब खुद अलग से किसी ड्राइवर की या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है स्विंग कंपोनेंट को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने के लिए। तो इसलिए इसका एक और फीचर है, इट प्रोवाइड प्लगइन। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हुए, लाइट वेट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, रिच ऑफ टूल्स, टूल टिप एंड प्लगइन। तो डेफिनेशन देखी, क्यों इस्तेमाल करते हैं वो हमने देखा, और फीचर्स दिखे। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसे डेवलप किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिस लैंग्वेज में डेवलप हुई है उसमें, जबकि स्विंग कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज दीज आर डेवलप्ड इन जावा। ठीक है, जैसा विंडो को बताया जाता है कि ये VC++ में डेवलप है, तो जो बटन आप विंडो इन्वायरमेंट में जावा के लिए इस्तेमाल करते हो अंडर AWT पैकेज, तो वो बटन हो सकता है डेवलप की गई हो VC++ में, और यहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो भी बटन आएगी जे बटन नाम से आएगी, और वो जावा में डेवलप है, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यहाँ पे प्लेटफॉर्म का इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म का इंडिपेंडेंट होने की वजह से कोई इफेक्ट आता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हेवी वेट, अभी हमने बात किया, अगर ये विंडो स्पेसिफिक है तो लिनक्स के साथ में वर्क नहीं करेगा। स्विंग आर लाइट वेट, क्योंकि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इक्वली रन करते हैं, दैट्स वाई लाइट वेट, क्योंकि ये पोर्टेबल है। AWT डज नॉट सपोर्ट प्लगेबल लुक एंड फील। ठीक है, जैसे मेटालिक, ब्लू, डीप ओशन, ऐसे कुछ लुक एंड फील प्रॉपर्टीज होती हैं कंपोनेंट की, जो AWT के साथ में पॉसिबल नहीं है, हम लोग स्विंग के साथ में रखते हैं। बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने कभी देखा होगा उबंटू में जावा एप्लीकेशन में एक मेटालिक लुक आता है, तो ये AWT कंपोनेंट में नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने ये भी एक डिफरेंस देखा है। बाद में लेस कंपोनेंट, अभी अभी मैंने बात की कि जैसा ट्री, टेबल, स्क्रॉल पैन, टैब, इस तरह की फैसिलिटीज़ हमको AWT में अवेलेबल नहीं, जबकि स्विंग में यही सारी चीज़ें हमको अवेलेबल है। ठीक है, MVC मॉडल, अब दोस्तों AWT में यहाँ पे जो इवेंट डेलीगेशन मॉडल है वो आपका इस्तेमाल होता है, जबकि स्विंग के AWT के साथ में इवेंट डेलीगेशन मॉडल इस्तेमाल होता है, जबकि स्विंग के साथ में MVC का मतलब है मॉडल व्यू एंड कंट्रोल। यहाँ पे आपके पास में AWT में जो इवेंट मॉडल इस्तेमाल होता है उसमें आपके पास होते हैं लिसनर, इवेंट एंड सोर्स, ये चीज़ें होती हैं, जबकि MVC में मॉडल, व्यू एंड कंट्रोल। मॉडल यानी जो रिप्रेजेंट करता है डाटा को, व्यू आपका लुक कैसे होगा, आपके एप्लीकेशन का लुक कैसा होगा, इस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो जो भी इवेंट प्रोग्राम आप लोग लिखते हो वो किस तरह से हैंडल होगा ये आपका बताता है कंट्रोल। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोल, यानी डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड इवेंट एग्जीक्यूशन, ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं स्विंग में, जबकि AWT में ये नहीं होता है। तो ये हुआ डिफरेंस, डेफिनेशन, यूज, फीचर के बाद में हमने देखे डिफरेंस बिटवीन AWT एंड स्विंग। आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछ कंपोनेंट के साथ में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक आसान सा कंपोनेंट लिया है, टेक्स्ट फील्ड और बटन। तो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे दोस्तों लिखना है, टेक्स्ट लिखा है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपोनेंट का नाम टेक्स्ट फील्ड है, इट इज़ नॉट अ टेक्स्ट। तो एप्लेट के अंदर आपका AWT यूनिट हो चुका है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी चेंज क्या है, तो हम लोग एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे, दैट इज javax.swing। AWT और एप्लेट दो पैकेज तो हमने लिए ही, साथ में हम लोग लेंगे स्विंग। लेकिन अगर आपको यही फ्रेम बेस करना है तो फ्रेम में आपको पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्ट सीधे javax.swing। javax इंडिकेट करता है कि इट इज एडवांस पैकेज के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो एप्लेट के साथ में वही कंपोनेंट हमने फिर से फ्रेम के साथ में भी यूज़ किए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि जब हम लोग एप्लेट के साथ में वर्क करेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जे टेक्स्ट फील्ड, यहाँ जे टेक्स्ट लिखा है, एक्चुअली इट इज़ अ जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड थी जहाँ से आप लोग यूज़र को मैसेज दिखा सकते हो या यूज़र से डाटा रिसीव कर सकते हो, उसी तरीके से स्विंग में भी डाटा डिस्प्ले या रिसीव करने के लिए टेक्स्ट कंपोनेंट है जिसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड। जैसे बटन किसी इवेंट के लिए था, आप लोग उस पर क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, वैसे यहाँ पे बटन कंपोनेंट है। तो आपको सिर्फ आगे क्या लगाना है, जे प्रीफिक्स बताता है कि इट इज़ अ स्विंग कंपोनेंट, जावा कंपोनेंट। बाद में उस कंपोनेंट को हमने ऐड किया एप्लेट पे, जैसे यहाँ पहले टेक्स्ट ऐड किया और फिर हमने बटन ऐड किया। उसी तरीके से फ्रेम में, अब फ्रेम में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो फ्रेम पे बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर मिलता है वो है बॉर्डर। बॉर्डर में एक ही कंपोनेंट दिखाई देगा, हमें दो बताना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेट बाउंड नाम की मेथड का इस्तेमाल किया ताकि दोनों कंपोनेंट को मैं इस्तेमाल कर सकूं, और लेआउट को मैंने यहाँ पे नल किया। तो ये जो तीन मेथड है, सेट साइज, लेआउट और विजिबल, ये फ्रेम के साथ में काम करने वाली है।
ठीक है। बाउंड ये कंपोनेंट के साथ में टेक्स्ट फील्ड और आपका बटन कितने साइज का होना चाहिए ये बताने वाली है। और यहाँ पे दो हमने स्विंग कंपोनेंट लिए, टेक्स्ट फील्ड एंड जे बटन। तो मैं इसका आपको एक्चुअल कोड बताता हूँ और डेमो पे भी ले चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों ये प्रोग्राम है जिसमें हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर प्रॉपर है जे टेक्स्ट फील्ड, कंपोनेंट इज अ जे टेक्स्ट फील्ड। तो जे टेक्स्ट फील्ड हमने बनाया। तो ये पहले दो लाइन पे हमने यहाँ पे कंपोनेंट को पहले प्रिपेयर किया है। प्रिपेयर करने के बाद में हमने उसकी साइज कहाँ पे वो कंपोनेंट होना चाहिए वो हमने स्पेसिफाई किया है सेट बाउंड मेथड के थ्रू। और सेट बाउंड इसलिए भी इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि हमने यहाँ पे लेआउट मैनेजर नल किया है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम पर बॉर्डर लेआउट होता है, हमने उसको नल सेट किया। तो अब हमको बाउंड्स यानी हमारे कंपोनेंट्स कहाँ रहने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए हमको बताना ज़रूरी है। बाद में ये कंपोनेंट हमने फ्रेम पे ऐड किया, जैसा टेक्स्ट फील्ड का टी कंपोनेंट बनाया उसको फ्रेम पे ऐड किया, बटन का बी कंपोनेंट उसको हमने फ्रेम पे ऐड किया। बाद में हमने फ्रेम की साइज सेट की और सेट की विजिबिलिटी ट्रू किया। ये प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखेंगे कि किस तरह से हमको ये दिखाई देगा स्विंग कंपोनेंट होते हो। हम लोग टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाने के बाद कंपाइल करेंगे कोड को। कंपाइल करने के लिए कमांड है जावा सी डेमो डॉट जावा। कंपाइल अगर एरर नहीं रहा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर्ड है आपका प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोग रन करेंगे उसको। तो ये जो स्क्रीन आपके सामने, ये जो आपके सामने एक ऐप फ्रेम अपीयर हुआ है, ये हुआ है स्विंग का, ठीक है, जे फ्रेम। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों AWT कंपोनेंट के वक्त ये मेटालिक लुक नहीं था यहाँ पे, जबकि आपके पास में अब मेटालिक लुक आ गया है। तो सेट बाउंड के थ्रू हमने कंपोनेंट को प्लेस किया। कंपोनेंट प्लेस होने के बाद में हमने फ्रेम को विजिबल किया, उसी के साथ में हमारे कंपोनेंट भी विजिबल हुए। तो इस तरह से हम लोग AWT कंपोनेंट की तरह ही स्विंग कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। वापस चलेंगे दोस्तों अपने फ्रेम की तरफ। हमने यहाँ पे क्या देखा कि किस तरह से स्विंग कंपोनेंट का इस्तेमाल करना है। जैसे AWT कंपोनेंट है उसी तरह से स्विंग कंपोनेंट है। वहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड थी, यहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड, वहाँ पर भी बटन था, यहाँ पे भी बटन। सिर्फ जे नाम का प्रीफिक्स आपको आगे ऐड करना है, बाकी की पूरी प्रोसेस एज इट इज़। अब जो दूसरी नई चीज़ की हमने क्या किया कि यहाँ पे स्विंग पैकेज का इस्तेमाल किया है। अब तक हम लोग सिर्फ AWT पैकेज का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम लोग स्विंग का पैकेज का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आगे चलेंगे हम लोग, उसके पहले अगला कंपोनेंट देखने के लिए मित्रों आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला कंपोनेंट है हमारा टेबल, ठीक है दोस्तों। तो टेबल को आपको जब बताना है तो टेबल बताने के लिए हम लोग किस तरह से वर्क करेंगे ये मैं कोड में आपको बताऊं। मैंने ये प्रोग्राम पहले ही यहाँ पर सेव रखा है, तो उसी को हम लोग लेंगे ताकि जो टाइम है हम लोगों का कोड लिखने का वो बच सके। तो ये कोड है दोस्तों, यहाँ पर फिर से मैंने फ्रेम पे इसका इस्तेमाल किया है, टेबल नाम का एक बनाया। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन टैबुलर फॉर्म में बतानी है, टैबुलर फॉर्म में यानी रो एंड कॉलम वाइज, जैसा कि मैं यहाँ आपको बताऊँ जावा सी टेबल डॉट जावा। प्रोग्राम कंपाइल होने पर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूशन के लिए कमांड है हमारी सिर्फ जावा। यहाँ पर दोस्तों ये जो फ्रेम हमारे सामने आई है देख सकते हैं आप, यहाँ पे टेबल फॉर्म में है ID नेम एंड सैलरी। तो अगर कभी आपको आपकी इंफॉर्मेशन इस टैबुलर फॉर्म में शो करनी रही जो AWT में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग जे टेबल। तो जे टेबल को इस्तेमाल करना है यानी किस तरह से हम लोग काम करेंगे वो आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग जे टेबल के साथ में काम कर सकते हैं। तो जे टेबल को वर्क में लेने के लिए हमको सबसे पहले पैकेज लेना है, स्विंग पैकेज लिया हमने। बाद में आप लोग एक फ्रेम ले सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे जे फ्रेम को लिया है, एक पेरेंट कंटेनर होगा वो। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जे टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस जे टेबल के ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या किया है हमने, जे टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया JT। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम लोग दो चीज़ें पास करने वाले हैं, डाटा एंड कॉलम। पास करते वक्त क्या करेंगे, डाटा और कॉलम। तो डाटा और कॉलम को हमको एरे डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एरे बनाया, डाटा 2 डायमेंशनल एरे और कॉलम 1 डायमेंशनल।
तो पहले आपको इस तरह से एक एरे बना लेना है, वो इंफॉर्मेशन और कॉलम हेड जो आपको शो करना है आपके यूज़र को। तो कॉलम हमेशा इंडिकेट करता है आपके हेड्स जो डिस्प्ले होंगे आपके कॉलम पर, और डाटा वो जो टेबल में से आपकी इंफॉर्मेशन पे डिस्प्ले पे आएगी। तो बहुत आसान सा है, स्विंग पैकेज हमने इंपोर्ट कर लेना है। स्विंग पैकेज इंपोर्ट करने के बाद में फ्रेम या एप्लेट के अंदर जाकर आपको जे टेबल का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब जे टेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्टी तो बनाना नहीं, हमको उसके साथ में इस्तेमाल करना है फिर डाटा और कॉलम। तो डाटा और कॉलम ये स्ट्रिंग टाइप के एरे होंगे, और बाद में एज इट इज़ इसको हमें डिस्प्ले करने के लिए सेट, फ्रेम को डिस्प्ले करने के लिए साइज़ और विजिबिलिटी आपकी सेट करना है, और इस प्रोग्राम को हमने कॉल किया। ठीक है, तो इस तरह से टैबुलर इन्फॉर्मेशन अगर आपको शो करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जे टेबल। अब दोस्तों जे टेबल तो आपके ध्यान में आ गया कि टैबुलर इन्फॉर्मेशन में शो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दो कंस्ट्रक्टर है, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और दूसरा विथ वैल्यू। तो पहला जो है वो डाटा इंडिकेट करता है और दूसरा आर्गुमेंट इंडिकेट करता है कॉलम हेड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कोई एक टेबल भी हम लोग एप्लेट या फ्रेम में डिस्प्ले कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास में स्विंग पैकेज अवेलेबल हो। इसी तरह से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है जो कि टैबल फॉर्म में हो, ठीक है, टैब फॉर्म में, यानी किस तरह से, वो भी मैं आपको शो कर दूं। पहले आउटपुट दिखा देता हूं। टैब फॉर्म में किस तरह से टैब, यानी जब भी हमारे पास में स्पेस की कमी होती है तो हम लोग इंफॉर्मेशन इस तरह से डिस्प्ले करेंगे टैब फॉर्म में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेन, विजिट, हेल्प। तो मेन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इस पेज पे आएगी। अब मुझे विजिट का डिस्प्ले करना है, मैंने विजिट पे क्लिक किया तो विजिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो स्पेस उतनी ही हमने इस्तेमाल की है जितनी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन 3 अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो टैब का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट कम से कम स्पेस में अगर डिस्प्ले करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टैब पैन का, जो स्विंग पैकेज में अवेलेबल है। AWT पैकेज में फिर से ये अवेलेबल नहीं। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये फिर वर्क किस तरह से करता है। अगर आपको टेबल को वर्क में लाना है तो आपको कोड किस तरह से लिखना है। सबसे पहले हम लोग पैकेज लेंगे। पैकेज लेने के बाद आपको जो भी चाहिए कंटेनर, चाहे एप्लेट का लो या फ्रेम का, मैंने यहाँ पर फ्रेम लिया है। फ्रेम के अंदर जो भी पैनल के अंदर कंपोनेंट डिस्प्ले करना है वो हमने लिए। ठीक है, तो बाद में हमने पैनल बनाए, जैसे 3 पैनल थे मेन, ठीक है, मेन, विजिट, हेल्प। तो ये 3 पैनल हमने बनाए P1, P2, P3 नाम से, और इसको हमने सिंपली ऐड किया है। ठीक है, TP हमारा क्या है, ये टैब पैन का ऑब्जेक्ट। तो पैन के ऊपर हमने पैनल्स को ऐड किया, P1, P2 और P3 को, और आखिरी में फिर हमने इस पैन को ऐड किया है फ्रेम के ऊपर। ये 3 कमांड्स तो आप लोगों को याद ही होंगी मेथड्स, साइज, लेआउट और विजिबिलिटी। ठीक है, लेआउट मैनेजर फिर से मैंने यहाँ पे नल सेट किया, और सिंपली हम लोग उस क्लास को कॉल करेंगे यहाँ मेन फंक्शन के साथ में जाके। तो टैब पैन बनाते वक्त ध्यान क्या रखना है कि अब टैब पैन बनाने से पहले हमें पैनल बना लेना है, और उन पैनल पे हम लोग कंपोनेंट ऐड करेंगे। जैसे इस पैनल के ऊपर मैंने ऐड किया मेन, विजिट और हेल्प, ठीक है, और यहाँ पैनल के ऊपर मैंने P1 के ऊपर ऐड कर दिया है टेक्स्ट एरिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टैब पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तीसरा और कंपोनेंट अगला हम लोग देखेंगे, ट्री व्यू। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं आउटपुट ट्री का इस्तेमाल कब करना है। हम लोग सीधे प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी ट्री व्यू में बतानी हो, ट्री व्यू में कैसे आपके पास में कोलैप्स और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाती है, जिसको आप लोग फिर कोलैप्स कर सकते हो या फिर उसी इंफॉर्मेशन को आप एक्सपांड कर सकते हो। जैसा अभी आप जो ये फ्रेम देख रहे हैं आपके सामने जो है, ये कोलैप्स व्यू में स्टाइल नाम का मेरा रूट नोड है, और उसमें मैंने कलर और फॉन्ट नाम के 2 नोड बनाए। अब मैं जैसे ही कलर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो भी पॉसिबल कलर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको ट्री फॉर्म में चाहिए, कोई एक हायरार्ची है वो उसमें आपको बताना है, तो आप लोग वहाँ पर इस्तेमाल फिर टेबल का तो नहीं करोगे, वहाँ पे आप लोग इस्तेमाल पैन का भी नहीं करोगे। तो ऐसे केस में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ट्री का। तो ट्री अगेन प्रोवाइडेड बाय स्विंग पैकेज, इट इज़ नॉट अवेलेबल विथ AWT पैकेज। तो फिर ट्री का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ट्री के लिए सबसे पहले आपको जो है ये पैकेज, आपने पैकेज इंपोर्ट कर लिया। दूसरी नोड्स बनाना है, जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड, इस क्लास का इस्तेमाल करके मैंने नोड बनाए जो ट्री के अंदर आपके कंपोनेंट थे। ठीक है, स्टाइल, कलर और फॉन्ट, ये 3 नोड मैंने यहाँ पे बनाए डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड से।
इनके बाद में आपको जैसे मैंने यहाँ पे कलर, कलर के अंदर मैंने क्या किया, ऐड किया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे रेड ब्लू, ये मेरे और नोड्स थे जिनको मैंने ऐड कहाँ किया, बराबर कलर के अंदर। तो इस तरह से आपको एक रूट नोड बनाना है और फिर उसके चाइल्ड्स बनाते जाना है। हमेशा नोड बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे, डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का। कलर के लिए भी मैंने डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का इस्तेमाल किया है। कलर एक्चुअल जैसा ब्लू, ब्लैक और ग्रीन है, तो इनको भी बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का ही। तो फिर क्या किया हमने, कलर के ऊपर ऐड किया है रेड, कलर के ऊपर ऐड किया ब्लू। इस तरह से बाद में जे ट्री आपको बनाना है और ट्री के अंदर जो पहला आपका रूट नोड है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट सेट कर देना है, तो आपका ट्री भी अवेलेबल हो गया। तो स्विंग कंपोनेंट में दोस्तों ध्यान ये देना है कि हमको वो कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाना है और कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या चीज़ें लगने वाली है। जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि जे ट्री का इस्तेमाल करते वक्त मुझे क्या चाहिए, जे ट्री ऑब्जेक्ट। तो किस तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा जे टी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये कंस्ट्रक्टर है। फिर यहाँ पे स्टाइल क्या है, स्टाइल एक प्रिपरेशन है जो पहले से बना के रखना है, एक्चुअली इट इज़ अ रूट नोड। फिर ये रूट नोड कैसे बनेगा, तो डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड से बनेगा, ठीक है। फिर आप लोग स्टाइल नाम का एक रूट नोड बना लो और उस स्टाइल नाम के रूट नोड के ऊपर फिर आप अपने कंपोनेंट प्लेस कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले मैंने कलर के ऊपर ऐड को इस्तेमाल किया, ठीक है, और बाद में हम लोग सेट किया है रूट नोड को, कौन से, स्टाइल को, और उसके बाद में सारे ही कंपोनेंट हम लोग इसमें से डिस्प्ले कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, रूट नोड बना लिया, सब नोड, दूसरा सब नोड, फिर कलर और फॉन्ट दोनों को रूट नोड पे यहाँ पे हमने ऐड किया है। आप कर्सर पर ध्यान दो, मैं कंप्यूटर से कर्सर से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। कलर को हमने कहाँ ऐड किया, स्टाइल पे, फॉन्ट को कहाँ ऐड किया, स्टाइल पे। तो स्टाइल रूट नोड हो गया और उसके दो चाइल्ड कलर एंड फॉन्ट। अब मुझे कलर के कुछ और चाइल्ड चाहिए थी, जैसा रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, तो हमने फिर से डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का इस्तेमाल किया और कलर के ऊपर रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक को ऐड किया। फिर जे ट्री ऑब्जेक्ट को हमने ऐड किया फ्रेम पे, बाकी कोडिंग एज इट इज़। तो कोड की लेंथ बड़ी है, लेकिन आप 3 स्टेप्स हाउ टू ऐड स्विंग कंपोनेंट जैसा कि जे ट्री समझ लो तो बड़ी आसान सी चीज़ है। हाउ टू ऐड जे ट्री, तो पहली स्टेप है क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ जे ट्री, ये यहाँ पे बताया। देन क्रिएट रूट नोड, रूट नोड कैसे क्रिएट होता है वो यहाँ पे बताया, ठीक है। फिर रूट नोड के चाइल्ड क्रिएट करो, ये भी यहाँ पे बताया। फिर रूट नोड पे चाइल्ड नोड को ऐड करो, इनके जो सब चाइल्ड है उनको भी ऐड करो। तो इस तरह से ये बाकी की हर कोडिंग में सेट साइज, विजिबिलिटी और लेआउट, ये सारा हर बार वही सेम रहने वाला है। तो इस तरह से आसानी से आप लोग स्विंग कंपोनेंट पढ़ चुके। यहाँ पर आपने देखा, प्रैक्टिस भी आपको करनी है। आपको याद करना है व्हाट इज स्विंग, इट इज़ अ लाइट वेट कंपोनेंट डेवलप इन जावा। फीचर्स हैं लाइट वेट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लगेबल एक्सेट्रा। डिफरेंस आपको याद रखने हैं 4। कंपोनेंट्स हमने ट्री देखा, टेबल देखा, स्क्रॉल पैन है, उसके बाद में जे ट्री के साथ जे टेबल है, रूट नोड है, ये सारे को आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एडवांस स्विंग कंपोनेंट्स थे ये चारों जो हमने अभी अभी देखे। आखिरी में दोस्तों ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करना है, स्कैन करके पीडीएफ कॉपी जो ग्रुप पे मैंने गूगल लिंक प्रोवाइड किए उस पर अपलोड करना है। अगले यूनिट पे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।